हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। आप सभी लोग बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, टाइम को न वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन करें, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के क्रियान्वयन में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो प्रथम स्थान प्राप्त किया। अगला प्रश्न, हाल ही में वारंगल वारंगल चपाता मिर्च को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ, या किस राज्य से संबंधित? तो यह तेलंगाना से संबंधित है। किस राज्य से? तेलंगाना। अगला प्रश्न, लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति वक्फ संपत्ति समर्पित कर सकता है, चाहे वह किसी भी धर्म का पालन करता हो। दूसरा, वक्फ बोर्ड अब बिना पर्याप्त साक्ष्य के किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं कर सकता। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? तो केवल दूसरा पॉइंट सही है। केवल दूसरा पॉइंट सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया? कहाँ? तमिलनाडु में। पंबन ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, हाल ही में बनारसी शहनाई और बनारसी तबला को भौगोलिक संकेतक जीआई प्रदान किया गया है। दूसरा पॉइंट, बनारसी शहनाई एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है जिसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है यहाँ है? तो इसमें दोनों पॉइंट सही है ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा किन दो भारतीय ग्रंथों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो भगवत गीता और नाट्यशास्त्र। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर कर अंतरिक्षीय सहयोग में भागीदारी दर्ज की है? तो वो देश है बांग्लादेश। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए के देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मॉरिशस। कौन सा देश है? मॉरिशस। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, तटीय नौवहन विधेयक 2024 का उद्देश्य तटीय नौवहन के माध्यम से माल ढुलाई को बढ़ाकर परिवहन क्षेत्र में सड़क और रेलमार्गों पर निर्भरता को कम करना है। दूसरा पॉइंट, भारत में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में परिवहन क्षेत्र का योगदान 25% से अधिक है, जिसमें से तटीय जलमार्गों का योगदान लगभग 10% है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है यहाँ है? तो इसमें केवल पहला कथन सही, पहला कथन सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, हाल ही में जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 उत्तर प्रदेश ने किस क्षेत्र में देश भर में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? गणितीय कौशल और कंप्यूटर दक्षता। तो गणितीय कौशल और कंप्यूटर दक्षता। अगला प्रश्न, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में सतत और समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किस सूचकांक को लॉन्च किया? ग्राम। तो ये है पंचायत उन्नति सूचकांक। पंचायत उन्नति सूचकांक। अगला प्रश्न, हाल ही में वैश्विक ऊर्जा समीक्षा 2024 किस संस्था ने जारी की है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। इसका देखिए मुख्यालय कहाँ। नेक्स्ट, हाल ही में लॉन्च भीम है ना 3 ऐप में कितनी भारतीय भाषाओं को उपलब्ध कराया गया है? 15। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया स्किल्स एक्सीलरेटर पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो यह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के किस पोर्टल को पुलिस और सुरक्षा श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार प्राप्त हुआ है? जांच अभियोजन एवं दोषसिद्ध पोर्टल। जांच अभियोजन एवं दोषसिद्ध पोर्टल, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं हाल ही में विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार फरवरी 2025 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत हो गई है? तो 12%। कितना? 12। हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने किस लड़ाकू विमान से गौरव ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है? सुखोई 30 MK1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खगोलविदों ने किस टेलीस्कोप की सहायता से इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल को पता लगाया है? देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप। नेक्स्ट, हाल ही में वायु प्रदूषण पर WHO का दूसरा वैश्विक सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? कार्टाजेना, कोलंबिया। कार्टाजेना, कोलंबिया। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने एथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो पहला स्थान। एथेनॉल के उत्पादन में पहला स्थान। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तेलंगाना। नेक्स्ट, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य वन्य जीव बोर्ड ने किस स्थल को संरक्षण रिजर्व को दर्जा दिया है? DPS
फ्लेमिंगो झील, DPS फ्लेमिंगो झील। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के है ना 52 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त करने की सिफारिश की गई? न्यायमूर्ति BR गवई। ये देखिए जून 2025 की मैगजीन है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया? राजीव गाबा। हाल ही में जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 में उत्तर प्रदेश ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तीसरा स्थान। कौन सा? तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हाल ही में आयोजित छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? तो बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला, ये इसका मुख्य विषय था। देखिए थीम पूछा जाता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, हाल ही में NMCG को की 61वीं सरकारी कार्य समिति की बैठक में किस नदी तंत्र से जुड़ी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है? गंगा और उसकी सहायक नदियाँ। गंगा और उसकी सहायक नदियाँ। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित अंतर संसदीय संघ की 125वीं महासभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया? ओम बिरला। नेक्स्ट, हाल ही में जारी फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज रेडीनेस सूचकांक 2025 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बीच किस प्रकार के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? तो यह वित्तीय और निवेश संबंधी समझौता, वित्तीय और निवेश संबंधी समझौता। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया इंडस्ट्री रिपोर्ट 2025 की संस्था द्वारा जारी की गई है? टाटा ट्रस्ट। किसके द्वारा? टाटा ट्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। कह रहे हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित तीव्र सेवा युद्ध अभ्यास प्रचंड प्रहार किस राज्य में आयोजित किया गया? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में टाइगर ट्रायम्फ 2025 अभ्यास किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया गया? भारत और अमेरिका। क्या है? टाइगर ट्रायम्फ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में विमोचित पुस्तक संस्कृत का 5वां अध्याय किस नेता के भाषणों का संकलन? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले को प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्ट पुरस्कार 2024 नवाचार श्रेणी से सम्मानित किया गया? मुरादाबाद। कौन सा? मुरादाबाद। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं हाल ही में भारत के राष्ट्रपति को किस देश की राजधानी के मेयर द्वारा सिटी की ऑफ ऑनर पर सम्मान प्रदान किया गया? पुर्तगाल। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा मिथरा विभूषण सम्मान प्रदान किया गया? श्रीलंका। नेक्स्ट, हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर 2025 का खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता? कार्लोस अल्कारेज। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हाल ही में भारत के किस मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ महिलाओं के लिए AI में कार्य शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने शोध छात्रों को अपना शोध पूर्ण करने के लिए पौधा लगाना अनिवार्य घोषित किया? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, हाल ही में मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस 2025 का केंद्रीय विषय क्या था? तो पृथ्वी दिवस मनाया कब जाता? 22 मार्च को या 22 अप्रैल को? पहले इसे मालूम होना चाहिए, है ना। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये सब इसका मेन थीम होता है, वो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट होता है। तो वो हमारी शक्ति हमारा ग्रह। अगला प्रश्न, हाल ही में ब्रिक्स देशों के किस मंत्रियों ने भूमि संरक्षण, मरुस्थलीकरण और मिट्टी की उर्वरता हानि को संबोधित करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? ब्रिक्स भूमि बहाली साझेदारी है ना। देखिए कितने सब इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया? कुवैत। कौन सा देश है? कुवैत, है ना। कह रहे हाल ही में एशियाई अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत किस स्थान पर हुई है? दम्मम, सऊदी अरब। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार की घोषणा के अनुसार अदानी समूह के तत्वाधान में थर्मल पावर प्लांट किस जिले में स्थापित किया जाएगा? मिर्जापुर। कहाँ? मिर्जापुर।
अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल हुआ जियांग ग्रैंड कैन ब्रिज के निर्माण की घोषणा की है? चीन। कौन सा? चीन। अगला प्रश्न, हाल ही में अमेरिका के किस शहर के मेयर ने आधिकारिक तौर पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया? न्यूयॉर्क। कौन सा? न्यूयॉर्क है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य अनुसूचित जाति वर्गीकरण को औपचारिक रूप से लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना? तेलंगाना। तेलंगाना। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाकर सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में एक बड़ी सफलता हासिल की? जापान। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के किस राज्य ने पहली सुपर क्रिटिकल हाल ही में भारत के किस राज्य ने पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना की स्थापना की है? छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिसको हमने चर्चा किया। आप लोग इसको देख लीजिए, बार बार रिवीजन कर लीजिए, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब प्रश्नों का संग्रह है। लेटेस्ट मैगजीन है जो उनकी, उसी में से जो दिया हुआ उस पर हमने चर्चा किया। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।